सीएम को इस पोर्टल को बंद कर देना चाहिए। झूठी रिपोर्ट लगाते हैं सब अधिकारी, किसी का भी सही निस्तारण नहीं हो पाता है। पोर्टल लोगों को पागल बनाने के लिए है। तीसरी बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बात हो रही है आईजीआरएस जन सुनवाई उत्तर प्रदेश पोर्टल की। इस पोर्टल को बनाया गया था जिससे लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके, लेकिन समाधान तो बिल्कुल हो नहीं रहा है। सरकार है कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को जो उनकी शिकायतें हैं उसके बारे में सही तरीके से निस्तारण किया जाए। नए नए क्लॉज उसमें लगाए जा रहे हैं, लेकिन जन सुनवाई पोर्टल जो सॉफ्टवेयर है, एक तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसके वजह से भी कहीं अगर कई बार ऐसा होता है कि जो जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वही उसका निस्तारण करने लगता है, वही जांच करने लगता है। तो इसके लिए अभी इसको और भी मजबूत करने के लिए, इस सिस्टम को और सही करने के लिए 15 जनवरी 2025 को एक और शासनादेश सरकार ने किया हुआ है। लोक शिकायत अनुभाग 5 के द्वारा की गई इसमें जो शासनादेश किया गया है उसमें ये कहा गया है कि इसमें अधिकारियों की जो मार्किंग की प्रणाली है उसके बारे में शासनादेश किया गया है। देखिए, जब कोई भी शिकायत होती है उसका निस्तारण हो जाता है। कई बार आपने कंप्लेंट्स किया हुआ है कि उसका गलत निस्तारण किया गया है, कई बार सुना भी नहीं जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और जांच भी पूरी हो जाती है, निस्तारित कर दी जाती है, शिकायत जस की तस बनी रहती है। इसके लिए जो शासनादेश में व्यवस्था बनाई गई है कि उनका जो मूल्यांकन होता है, हर महीने इसका रिव्यू होता है। जितने भी शिकायतें आई हैं आईजीआरएस पे, कितनी पेंडिंग है, किसका निस्तारण हो गया है, इसके बारे में भी जो है इसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। और इसके मॉनिटरिंग होने पे जब आप उसमें फीडबैक देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फीडबैक जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये होता है, इसमें मार्किंग के बारे में ये बताया गया है कि जो हायर अथॉरिटीज़ द्वारा क्लोज कर दिए गए हैं, जिन शिकायतों को क्लोज कर दिया गया है, उसमें जो मूल्यांकन हो रहा है उसके बारे में ये बताया गया है कि जो असंतुष्ट हैं उन्होंने जो फीडबैक दिया गया है, कुल असंतुष्ट फीडबैक में से उस जो निस्तारण को है वो नहीं घटाया जाएगा, जबकि जो एप्लीकेंट है उसने जो फीडबैक दिया हुआ है उसमें मार्किंग में उन चीज़ों को घटाया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं प्रिविलेज आपको देने की कोशिश किया गया है, लेकिन इसका असर कितना पड़ता है ये तो अभी बहुत कुछ है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप देखते हैं तो सारे के लोग परेशानी, बहुत रेयर केस में कहीं ऐसा आता है कि किसी का सही निस्तारण कर दिया गया। एक उसमें और भी जब मॉनिटरिंग की जाती है तो यह भी देखा जाता, मार्किंग उसकी भी की जाती है कि शिकायतकर्ता से बात की गई कि नहीं की गई, इस पे भी मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये सारी कवायद इसीलिए है कि जो आपने शिकायतें की हैं, सरकार चाहती कि उसका सही तरीके से निस्तारण हो, लेकिन अधिकारी हैं वो अपने मनमाने रवैये से बाज नहीं आते हैं। इसीलिए शासन स्तर पर भी इसको और भी ज़्यादा सही करने की कोशिश की गई है। अब इसका कितना असर पड़ता है, कितना आपकी शिकायतें सही निस्तारित हो रही हैं, नहीं निस्तारित हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। और कोशिश की जाएगी कि अगर कहीं से कोई समाधान मिलने की उम्मीद है तो आपको एक रास्ता भी बताया जा सकता है। देखिए, यकीन मानिए कि ये जो प्रणाली है सीएम ग्रीवांस पोर्टल जो है, ये आईजीआरएस, ये इसीलिए बनाया गया था कि आपको कहीं ना कहीं से न्याय मिल सके। अब अधिकारी उसमें गलत करते हैं तो उसका भी सिस्टम धीरे धीरे दुरुस्त करने का सरकार कोशिश कर रही है। अब इसका असर वाकई में कितना पड़ता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, अपने कमेंट्स जो है हमें भेजते रहिए, जिससे ये पता चलता है कि वाकई में जन सुनवाई पोर्टल प्रभावी है या नहीं है, या क्या और भी चेंजेस किए जाने चाहिए। जैसा कि जो सरकार कर रही है उसका कितना असर ग्राउंड लेवल पे जा रहा है ये भी पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। और इसी तरीके से आप कमेंट्स करते रहें, जिससे हमें ये जानकारी होती है कि किस पॉइंट्स को और क्लियर करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।